बहुत से लोगों के बहुत से सवाल, उसमें स्पेशली ये सवाल कि क्या जॉली एलएलबी 3 आज क्या करेगी, कहाँ तक है फिल्म। और मुझे भी लगा कि थोड़ा सा आज ऐसा अपडेट दूँ, थोड़ा लेट दूँ, ताकि देखने को मिले एग्जैक्टली कि कलेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि मैं खुद भी आज जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगा कि 12-1 बजे का कलेक्शन ट्रैक नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट आज थोड़ा सा आफ्टरनून तक कितना होता है उसका कलेक्शन ट्रैक करना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है। और तो बात करते हैं अब दोस्तों, जॉली एलएलबी 3 डे 5 के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। आज का कलेक्शन कैसा है, क्या ये फिल्म अच्छी चल रही है। जॉली एलएलबी 3 के डे 5 के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सुबह का ऑक्यूपेंसी 8% है, जो कल शायद 6% था, आज अच्छी है। आफ्टरनून 19% है, कल शायद 17% आफ्टरनून था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं कहूँगा आपको कि आज की ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में ज़बरदस्त है। दिल्ली की बात करें तो 20 शोज़ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में वैसे के वैसे ही शोज़ है। 4 शोज़ पुणे में बड़े हैं, इक्वल शोज़ है अभी भी बेंगलुरु में। एक भी जगह पे ऑलमोस्ट दोस्तों इसका शो कम नहीं हुआ है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और जब आपके फिल्म के शोज़ कम नहीं होते, रिटेन करते हो आप, इसका मतलब फिल्म चल रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि थिएटर ओनर्स हैप्पी है, ओके है कि ये फिल्म को वो क्या कहते हैं एक तरीके से उनको कोई इशू नहीं है फिल्म को अपने थिएटर में रखने के लिए। ओके, समझ में आया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब मैं थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी वाइज अगर बताऊँ आज का, मुंबई में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग और आफ्टरनून मिला के 15% है, जो ठीक है। दिल्ली में 23% है, जो आउटस्टैंडिंग है। पुणे में 13% है, जो ओके ओके है। एक बात याद रखना, नाइट के शोज़ का जो कलेक्शन है वो बिकॉज ऑफ नवरात्रि, ऑब्वियसली दांडिया गरबा की वजह से कम होगा, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, याद रखना। इवन इन एमपी भी, जितना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपको क्या कहते हैं एक तरीके से फ़र्क तो पड़ेगा। इवन इन यूपी आप ये मान के चलिए, बट फिर भी आफ्टरनून जो इस तरीके से आज अच्छी कर रही है, अब इवनिंग भी करने के चांस है। हाँ, बस नाइट शोज़ में थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि ऊपर नीचे हो सकता है कलेक्शन। पुणे का बता दिया। बेंगलुरु में आज का ऑक्यूपेंसी 9.5% है, हैदराबाद 9.5, कोलकाता का 9% का ऑक्यूपेंसी एवरेज है आज का, अहमदाबाद 6%, चेन्नई 13.5%, सूरत 4%, जयपुर 16%। जयपुर में जनरली जितना मैं देखता हूँ उसके शोज़, जयपुर में ज़्यादा चाहिए ऑक्यूपेंसी, मेरा ये मानना है, क्योंकि जयपुर में लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं फिल्मों को। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगता है जयपुर का। चंडीगढ़ की बात करें तो 11% ऑक्यूपेंसी, भोपाल की बात करें तो 6.5% ऑक्यूपेंसी, लखनऊ की बात करें तो 13% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, विच इज़ ओके, नॉट बैड। ओके, अब मैं अगर आपको बता दूं कि अभी तक का जो कलेक्शन है 4 बजे तक का, वो इस फिल्म का आया है दोस्तों 2.09 करोड़। अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या ये फिल्म आज करेगी क्या 5.5 करोड़ या फिर ज़्यादा। तो आपको याद होगा कल मैंने 5 बजे वीडियो बना के एक बात बोली थी कि 5 बजे तक खाली 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, याद है। आज तो 4 बजे ही 2 करोड़ का कलेक्शन हो गया, 2.09 करोड़। और अगर 5.5 करोड़ कल आया है तो आज 6 करोड़ तो आना चाहिए। कल की हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज बेटर वे में कलेक्शन आया है। आई एम स्टिल होपिंग फॉर 6 करोड़ ओवरऑल। अगर उतना भी आता है तो ये फिल्म जाएगी 65 करोड़ नेट पे, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। और वही मैं सुबह बोला था आपको कि अगर वैसा होता है तो आप 95 से लेके 100 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा 5 दिनों में। और जो फिल्म 5 दिनों में 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती है, कम से कम वो फ्लॉप तो नहीं होती, वो एवरेज के लिए तो सेटल ही हो जाती है। इस फिल्म का हिट होना, मुझे लगता है आराम से हिट तो हो रही है। हाँ, आई डोंट नो अबाउट द सुपर हिट एंड द ब्लॉकबस्टर वर्डिक, बट मुझे फिर भी ये लगता है कि हिट तो कंफर्म है। और अगर 5.5-6 करोड़ अगर हॉलीडे नहीं है फिर भी आपका आ रहा है, यानी कि सैटरडे संडे डबल डिजिट का चांस है। और अभी भी रिदम ऐसी दिखेगी, 5-6 करोड़, 5-6 करोड़, 5-6 करोड़, 5-6 करोड़। इट इज़ वेरी नाइस।
जिस तरीके से ये कलेक्शन है, आप मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म सेफ होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं भाई कि ये फिल्म नहीं उतरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी भी साइट्स है या फिर बॉलीवुड की ऐसी मीडिया भी है जो इस फिल्म को डाउन करने के लिए ये भी बोल रही है कि भाई ये तो ड्रॉप आ गया। मैं रियलिटी है कि बॉलीवुड की आजकल की जो हालत इतनी पैथेटिक बन चुकी है, इतनी दया वाली बुरी बन चुकी है कि इसको ड्रॉप नहीं बोला जाता है। आजकल इससे भी बुरे ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं बॉलीवुड में। आई डोंट थिंक इट्स अ ड्रॉप। मैं तो ये कहूँगा कि यही एक्सपेक्टेशन थी और वो नवरात्रि का फर्स्ट डे था। आई एग्री कि आज सेकेंड डे है और गरबा देखो ना, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि नाइट शोज तगड़े जाएंगे। मैं तो पहले दिन से बोलते आया हूँ कि नवरात्रि में, इवन अब तो दुर्गा पूजा भी आएगी 4-5 दिन बाद, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि नाइट शोज़ अच्छे होंगे। और मैं नाइट शोज़ को काउंट भी नहीं कर रहा हूँ अच्छा खासा। कल भी मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था इवनिंग के एपिसोड में, वही बोला था कि नाइट शोज से एक्सपेक्ट मत करो, और आज भी मत करो। नाइट शोज से उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो। इस बार तो डबल डेंट मिल सकता है नाइट शोज़ में, एशिया कप प्लस नवरात्रि। तो इसलिए मैं नाइट को ये भी नहीं कर रहा हूँ। अगर पर ये भी देखो कि अगर नाइट शोज़ मतलब नवरात्रि वगैरह है, वरना ये जो कल 5-5.5 करोड़ है, ये 7.5-8 वाला रेंज था। इसका एक मतलब तो तय है कि लोग फिल्म देखना चाहते हैं। आई मीन मंडे आपका इतना सब होने के बाद भी 5.5 करोड़ आया है, आज भी 6 करोड़ आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म चल रही है फिल्म। जो लोग आपको पहले से ही डरा रहे हैं, आई थिंक वो डरे हुए हैं कि कहीं ये फिल्म ज़बरदस्त ना चल जाए। एक्सपेक्टेशंस से बेटर कर रही है ये फिल्म। तो आई थिंक जो अक्षय फैंस हैं उन्होंने रिलैक्स होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इशू है कि क्योंकि 5.5 करोड़ आया है, तुम तो बिहेव ऐसे कर रहे हो कि 2-3 करोड़ पे आ गई मंडे पे। नहीं भाई, हॉलीडे नहीं है। और 5.5-6 करोड़ कंसिस्टेंसी दिख रही है आज भी। आज तो कल से बेटर दिख रही है। इसका मतलब मैंने बोला था आपको कि ये वो वाला एंगल नहीं है कि मंडे ट्यूसडे नीचे 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 जाती रहेगी। नहीं भाई, देयर इज़ हाई चांस कि सैटरडे संडे चढ़ेगी। आई एग्री कि दे कॉल हिम ओजी आ रही है फिल्म, बट हिंदी डब में कितने ही स्क्रीन शोज मिलेंगे भाई। हाँ, कांतारा के वक्त मैं कह सकता हूँ अगले वीक में। आई एग्री समहाउ फ़र्क पड़ेगा, बट अभी फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो। इवन कांतारा के साथ वो सनी जो फिल्म आ रही ना, सनी संस्कारी, उसका भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि करण जोहर स्क्रीन्स लेने में माहिर है ना। फिल्म डिज़ास्टर हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, स्क्रीन्स लेने दबा के लेता है वो। पर तब तक ये फिल्म ज़बरदस्त कर लेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगले वीक में कोई प्रॉब्लम है। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। मेरा मानना है कि आज 6 करोड़ आ सकता है। आज का कलेक्शन कल की तुलना में तो बेटर ही चल रहा है। 2.25 करोड़ टाइप का अगर आपका 2.1 करोड़ के आसपास अगर 4 बजे आया है, देन देयर इज़ हाई चांस 6 करोड़ सीज ऑन। देखते हैं, अगर 7 करोड़ आ जाए तो और अच्छी बात है। शेयर दिस वीडियो।